हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 होम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र शरीर का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के अंदर पढ़ेंगे और हार्ट बनाना सीखेंगे। सेकंड पार्ट में हम संपूर्ण शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग हृदय को माना जाता है। किसे माना जाता है? हृदय को माना जाता है। हृदय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। ये शरीर का बहुत ही कोमल अंग होता है और शरीर का मुख्य अंग होता है, जिसके माध्यम से ब्लड को पंप किया जाता है। तो हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 निलय होते हैं। अलिंद यानी कि एरिकल, आर्टिकल जिन्हें कहते हैं एरिकल। निलय को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। इसका रंग कैसा होता है? रंग गहरा लाल। कैसा होता है? गहरा लाल, कत्थई जैसा होता है। कत्थई होता है। कत्थई यानी कि भूरा होता है। बच्चों में हृदय का रंग हल्का गुलाबी होता है, अर्थात पिंक होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में अनेक अंग भाग लेते हैं, जिसमें हृदय, रक्त वाहिनियाँ, धमनी तथा सिराएं तथा केशिकाएं। लेकिन इस टॉपिक में हम केवल क्या पढ़ेंगे? हृदय के बारे में, कि हृदय का चित्र कैसे बनाया जाता है, कैसे हृदय हम आसान तरीके से बना सकते हैं और हृदय के अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो अब हम क्या सीखेंगे? हृदय को बनाना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? निलय बनाएंगे। निलय नीचे से सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। लेफ्ट निलय हल्का मोटा तथा राइट निलय हल्का पतला होता है, जिसके कारण हृदय कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड का बनाना। लेफ्ट साइड का निलय बन गया। अब निलय और अलिंद को डिवाइड करने के लिए इसमें वाल्व लगे होते हैं, जिन्हें बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। और अब हम बनाते हैं अलिंद। अलिंद से 2 फुसफुस सिराएं निकली होती हैं, जिनके माध्यम से शुद्ध ब्लड हृदय तक पहुंचता है। निलय और इधर राइट साइड में निलय और अलिंद को बांटने के लिए ट्राइकास्पिड वाल्व पाए जाते हैं, जिससे अलिंद और निलय को 2 भागों में बांटा जाता है। इससे निकलने वाली शाखाएं होती हैं, जिसे उच्च सिरा या निम्न सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सिरा या निम्न सिरा कहते हैं। लेफ्ट साइड से महाधमनी निकली होती है, जिसे एरोटिक धमनी कहते हैं। और राइट साइड से फुफ्फुस धमनी निकली होती है, लंग्स आर्टरीज। ये हमारा बन गया हार्ट।
क्या बन गया है, हार्ट। नीचे का भाग झुकावदार होता है जिसमें एक साइड का उभरा हुआ तथा दूसरे साइड का हल्का पिचका हुआ होता है। हार्ट बनके तैयार हो गया। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। तो सबसे ऊपर क्या पाई जाती है, ये हमारी होती है महाधमनी। क्या होती है, महाधमनी। इसे हम एओर्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टा। इसे हम एओर्टा भी कहते हैं। ये होती है फुफ्फुस सिरा। इसे बायां अलिंद कहते हैं। बायां अलिंद कहते हैं। अलिंद ऊपर पाए जाते हैं और निलय हृदय के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो नीचे वाले हिस्से में क्या हो गया, बायां निलय। बायां निलय। दोनों के मध्य में एक वाल्व लगा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, बाईकास्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, बाईकास्पिड वाल्व। नीचे सिराएं होती हैं, महाशिरा। नीचे के हिस्से में क्या होती हैं, महाशिरा। अब लेफ्ट साइड का कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है, ये है दायां निलय। दायां निलय। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, अलिंद। दायां अलिंद। अलिंद और निलय के मध्य में इधर भी कपाट पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड। ट्राइकास्पिड वाल्व। ये क्या होती हैं, ये होती हैं उच्च शिरा। उच्च शिरा। और इसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। धमनी, महाधमनी में भी एक नीचे से कपाट पाया जाता है। इधर लिख देते हैं नीचे। इसे हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। हृदय के बाहरी भाग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और हृदय का जो आंतरिक भाग होता है इसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। इसके अंदर द्रव्य भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। अब हम हार्ट के अंदर ब्लड पढ़ लेते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं बाएं भाग से। तो बाएं भाग में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, अलिंद पाया जाता है। और अलिंद में क्या है, फुफ्फुस सिराएं। क्या है, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा का मतलब फेफड़े से आई हुई सिराओं को हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस सिरा, जिनके माध्यम से इन रास्तों से ब्लड आना स्टार्ट होता है। कैसा ब्लड, शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है, शुद्ध ब्लड। ये कहाँ पे आता है, बाएं अलिंद में। जब ब्लड बाएं अलिंद में आ जाता है तो इसके अलिंद और निलय के मध्य लगा हुआ बाईकास्पिड वाल्व स्वतः ओपन हो जाता है और ब्लड कहाँ चला जाता है, निलय में। इस रास्ते से कहाँ चला जाता है, निलय में। निलय क्या करता है, निलय रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो नीचे से ये रक्त को पंप करता है और ये रक्त किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से इस रास्ते से होता हुआ शरीर के अंगों को जाता है। तो शरीर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और जब ब्लड अलिंद से निलय में आता है तो ये कपाट ओपन हो जाते हैं और जैसे ही ब्लड निलय में आ जाता है
स्वतः ये कपाट बंद हो जाते हैं, बाइकास्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड वापस अलिंद में जाने ना पाए। इसके माध्यम से शरीर में धमनी, महाधमनी केशिकाओं से होता हुआ शरीर के संपूर्ण शरीर में ये परिभ्रमण करता है। अब हम पढ़ लेते हैं राइट साइड। राइट साइड में ये कहा गया कि शरीर के अंगों में चला गया। अंगों से ब्लड किसके माध्यम से? निम्न महाशिरा के माध्यम से, निम्न महाशिरा के माध्यम से इधर से, और उच्च महाशिरा के माध्यम से ब्लड कहाँ पे आता है? अलिंद में आता है, जिसमें क्या मिली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अशुद्ध रक्त हो जाता है। और ये रक्त कहाँ पे आता है? तो दाहिने अलिंद में आता है। दाहिने अलिंद में आने के बाद ये कहाँ चला जाता है? दाहिने निलय में। जब ये दाहिने निलय में जाता है तो अलिंद और निलय के मध्य लगा हुआ ट्राइकास्पिड वाल्व स्वतः ही ओपन हो जाता है और ब्लड निलय में चला जाता है। जैसे ही ब्लड निलय में पहुंचता है ये वाल्व अपने आप बंद हो जाता है। निलय में आने के बाद ये ब्लड प्रेशर के साथ कहाँ पे जाता है? फुफ्फुस धमनी में। किस लिए जाता है? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ब्लड कहाँ पहुँचेगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में ब्लड का शुद्धिकरण होता है। वहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन अवशोषित होती है और रक्त में मिल जाती है, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। और ये शुद्ध रक्त पुनः इस रास्ते से फुफ्फुस महाशिरा के माध्यम से कहाँ आता है? अलिंद में। अलिंद से निलय में, निलय से महाधमनी में, महाधमनी से कहाँ जाता है? अंगों में जाता है। धमनियों में, छोटी धमनियों में होते हुए अंगों में जाता है और वहाँ से पुनः निम्न शिरा तथा उच्च शिरा के माध्यम से वापस होता ब्लड कहाँ पे आ जाता है? दाहिने अलिंद में। और दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में, दाहिने निलय से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ जाता है? फेफड़ों में। किस लिए? शुद्ध होने के लिए। और इसके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस है अलिंद, दोनों निलयों के बीच में जो स्पेस है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेक्टम सेक्टर कहते हैं। ये दोनों अलिंदों को बांटने का कार्य करता है। आई होप हर्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शरीर के अंदर किसके माध्यम से कैसे रक्त का परिसंचरण होता है, कैसे रक्त अंगों तक पहुंचता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।